गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, कक्षा 10th का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10। एक घन का आयतन 512 घन मीटर है और उसकी भुजा ज्ञात करनी है। तो हमें दे रखा है घन का आयतन। घन का आयतन आयतन दे रखा है 512 घन मीटर का मतलब होता है मीटर की घात 3। ठीक है। अब देखिए हमें पता है कि घन का आयतन जो होता है वो भुजा क्यूब होता है। और भुजा क्यूब कितना है अपने पास? 512 मीटर क्यूब। ठीक है। तो जब इसकी क्यूब हटाएंगे तो इसके इधर जाएगा, ये पावर इधर चली जाएगी। इसका मतलब हुआ कि भुजा बराबर 512 मीटर क्यूब और इसकी पावर कितनी हो गई? 1/3। जैसे अंडर रूट हटाते हैं किसी का तो एक्स स्क्वायर बराबर जैसे हमने मान लिया 4 है। ठीक है। तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो जो पावर है x की वो किधर चली जाती है? डिजिट जो संख्या 4 है उसकी तरफ, और उस पे क्या आ जाता है? अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब क्या होता है? 1/2 पावर होती है। इसी तरीके से यहाँ पावर जब 3 थी तो इधर जाते ही 1/3 पावर हो गई। ठीक है। अब भुजा क्या हो गया? 512 जो है वो 8 का घनमूल होता है, तो यहाँ आ जाएगी 8 मीटर। ये हमारे पास भुजा का मान आ गया जो ही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हमारे पास एक दीवार लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है 5 मीटर, 30 सेंटीमीटर और 3 मीटर। तो हमें करना है दीवार बनाने में ईंट का जो आयतन दे रखा है वो है 20, 10 और 7.5। नाप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? वही जो लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर शायद 8 या 7 किया था हमने लास्ट, उसी तरीके का सेम क्वेश्चन है। हम लिखेंगे दीवार की लंबाई। ठीक है। दीवार की लंबाई हमें दे रखा है 5 मीटर, तो हम 5 मीटर लिखेंगे। अब आप देखिए आगे वाले सेंटीमीटर में है, उससे आगे वाले मीटर में, और उससे बाद में जो ईंट का माप दे रखा है वो सारा सेंटीमीटर में है। इसका मतलब हमें क्या करना है? सारी वैल्यू को सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो जहां मीटर है उसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, और सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेंटीमीटर में बदल जाएगा। इसी तरीके से चौड़ाई पहले से ही सेंटीमीटर में दे रखी है तो इसे नो चेंज, और उसके बाद ऊंचाई दे रखी है 3 मीटर जिसे हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, 300 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है। अब दीवार का आयतन निकालेंगे, और दीवार का आयतन पता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है? 500 गुणा चौड़ाई 30 और ऊंचाई 300। इन तीनों का मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि जब हम एक ईंट की जब संख्या निकालेंगे तो जो ईंट का आयतन दे रखा है वो और जो दीवार का आयतन है आपस में एक दूसरे के अनुपात में आ जाएंगे, और उसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसलिए हम पहले ईंट का आयतन लिखेंगे। तो ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, ये है ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो मैं सीधा लिखती हूँ यहाँ ईंटों का आयतन। सेम प्रोसेस है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, LBH है ये। ठीक है। अब देखिए L कितना है अपने पास? 20, 10 और 7.5। 20 × 10 × 7.5, और सब ये यूनिट जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में है, क्योंकि 3 बार सेंटीमीटर है तो 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो ये सेमी क्यूब हो जाएगा। अब देखिए ईंटों की संख्या निकालनी है हमें, यानी कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, तो ईंटों की संख्या हो गई वो। तो ईंटों की संख्या क्या हो जाएगी आपके पास? दीवार का आयतन कितना है? 500 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 300, और डिवाइडेड बाय ईंटों का आयतन 20 गुणा 10 गुणा 7.5। इसकी पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 0 आ जाएगी। ठीक है। अब देखिए
आप जो कट रहा है उसे काट दीजिए। जैसे ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गई, ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गई। ठीक है, 5 एकम 5 डबल 0 100 गए यहाँ, 5 दिए 15 होता है ये, सॉरी 15 पे कटा ही 75 है ना ये, तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये 30 जो है वो 30 10 हो गया ये, और ये कितने पे कट जाएगा 5 पे, 5 पे कट गया। उसके बाद ये 5 जो है वो इस 10 को काटेगा, 2 आएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये बच गया 100 मल्टीप्लाई 30। ठीक है, बाकी नीचे ऊपर सारी वैल्यू कट चुकी है, और इसका मतलब ये आ गया 3000 ईंटों की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये ही आपका आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5, 3 और 2 है। यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 सेंटीमीटर है तो उसकी कोरों का माप ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे सबसे पहले घनाभ की जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है वो कितना है, अनुपात दे रखा है उनका, अनुपात कितना दिया हुआ है 5:3:2। तो इसका मतलब मानेंगे, माना घनाभ की लंबाई 5x, चौड़ाई 3x और ऊंचाई कितनी दे रखी है 2x। ठीक है, अब क्या कहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका मान दे रखा है 558। ठीक है, सेमी स्क्वायर, ये यूनिट आप लगा देना साथ में। अब आपको पता है कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है, इसका मतलब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो बड़े वाला सूत्र है वो लगता है। तो यहाँ मैंने इसकी जगह ये तो इज इक्वल में वैल्यू फाइंड कर रखी है इसने, हमें यहाँ पे वैल्यू लिखनी है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की। तो फॉर्मूला होता है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई का मतलब 5x गुणा 3x प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई मतलब 3x गुणा 2x प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई मतलब 2x गुणा 5x, जो किसके बराबर है 558 सेमी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, अभी आप देखिए ये 2 गुणा में है तो इसके भाग में चला जाएगा, और इसको अंदर वाले को सारे को गुणा कर लो। तो मैं लिखती हूँ यहाँ 5 को 3 से किया 15, एक्स स्क्वायर से किया एक्स स्क्वायर, फिर 3 को 2 से किया 6 और एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एक्स को एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, और ये 10 एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल टू 558 बटे ये 2 डिवाइड में आएगा, ये मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद इन सबको जोड़ोगे 15 और 6 21 और 10 31 31 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको जब कैंसिल आउट करोगे तो 2 4 1 और 15 7 1 बचा 9, यही आएगा 279, ये सेमी स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाए 279 31, और ये इससे पूरा कैंसिल आउट होता है 9 आता है। तो एक्स स्क्वायर क्या आया आपके पास 9, और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी √9, और √ में क्या लिखते हैं 3 × 3, तो एक्स आपके पास क्या आ जाएगा 3। ठीक है, इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब आपके पास कंप्लीट आंसर नहीं आया क्योंकि हमने क्या माना था, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों को अलग अलग माना था। तो अभी हम लंबाई कंप्लीट नहीं निकालेंगे। कंप्लीट लंबाई के लिए क्या करोगे आप, 5x है तो जो लंबाई दे रखी है, लंबाई वो कितनी है 5x, और कितनी होगी 5 × x की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो क्या कितनी आ जाएगी
15। चौड़ाई कितनी दे रखी है, ये सेंटीमीटर में चल रहा है तो ये भी सेमी आ जाएगा। चौड़ाई थी 3x, 3 इंटू 3x की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दे रखी है 2x, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16.2 का फर्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए आप। नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, आपको दे रखा है एक बेलन का व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसका आयतन ज्ञात करना है। हम सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, हमें व्यास दे रखा है तो लिखेंगे बेलन का व्यास, बेलन का व्यास, और व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर। हमें पता है बेलन क्या होता है, ये आकृति बेलन की है, जब इसका व्यास दे रखा है तो इसके मतलब इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी r, व्यास की आधी होती है तो त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई होती है हाइट h जो हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे आप तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r, r प्लस h या h प्लस r कैसे भी लिखो आप। 2 पाई का मान 22/7, r का मान कितना दे रखा है 7 इंटू 7, और 7 प्लस h का मान 15 दे रखा है। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल कर दो, ये कितने हो गए 44, और मल्टीप्लाई 22 हो गई, ये 15 और 7 22 होते हैं। जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो मैंने आपको कल एक कैलकुलेशन बताई थी मल्टीप्लाई करनी, दो डिजिट की ओनली, जैसे कि मैं यहाँ लिख रही हूँ 44 और 22। तो आप क्या करोगे, पहले इनका गुणा करोगे कि कितने हो गए 8 हो गए, 8 एज इट इज लिख दो। उसके बाद इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कितने हो गए 8 और ये हो गए 8, तो इनको अलग लिख लो, 8 प्लस 8 कितने हो गए 16। अब 16 में से सिर्फ आपको 6 उठाना है, 1 आपको कैरी करना है, मतलब कैरी का मतलब आपको हासिल लेनी है 1 की। उसके बाद इसका साइड मल्टीप्लाई, 8 हो गए और 8 में ये 1 कैरी किया हुआ ऐड कर दो तो कितने हो गए 9। तो ये आ गया आपका इसका एग्जैक्ट आंसर 968। और किस चीज़ में चल रहा था, ये सेंटीमीटर में था और इन दोनों का भी सेंटीमीटर था, इसका मतलब सेमी स्क्वायर में इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से तो ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला है। अब हमें निकालना है बेलन का आयतन। क्वेश्चन में पूछा गया है बेलन का आयतन भी निकालना है, तो क्या करोगे, बेलन का आयतन। हाँ, एक और देखिए आप, ऐसे कोई भी दो डिजिट एक जैसी हो, 10 से लेके 99 तक जो डिजिट हैं हमारे पास, यानी 10 से लेके 99 तक की कोई भी दो डिजिट के पेयर, दो संख्याओं की जोड़े आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको गुणा करने के लिए बड़े प्रोसेस की जरूरत नहीं होगी, छोटे में आपका एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा। ये शॉर्ट फॉर्म मैथमेटिक्स कैलकुलेशन मल्टीप्लाई का। ठीक है, अब देखिए बेलन का आयतन। बेलन का आयतन निकालेंगे तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r² h। पाई का मान कितना होता है 22/7, r का मान 7 इंटू 7, r था हमारे पास ये, और h का मान हो गया ये सब क्या होगा सेमी क्यूब में होगा, क्योंकि ये सेमी दोनों मल्टीप्लाई सेमी स्क्वायर हो जाएंगे और ये इसके साथ सेमी है फिर से क्यूब हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए, इसको इससे करेंगे 22 इंटू 105, और जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 23×10 सेमी क्यूब आंसर आएगा, जो आपका आयतन होगा। यही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। बाकी क्वेश्चन करेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद।